नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना दोष पर। आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के उस अनमोल रत्न की सैर पर जो कभी हारा नहीं। जी हां, बीकानेर का जूनागढ़ किला। ये किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि राजपूत शौर्य, मुगल कला और गुजराती शिल्पकला का अनोखा संगम है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा को। राव जोधा की छत्र छाया से अलग होकर वीरपुत्र बीका ने रेगिस्तान में सपना बोया, एक नया सूरज उगाया, एक नया इतिहास संजोया। जोधपुर छोड़ बीकानेर बसाया, शौर्य की लहर, रेत की धड़कन, पिता का नाम अमर, बेटे का जादू नया, बीका का सपना जिया। दोस्तों, जूनागढ़ किले की नींव वास्तव में 15वीं शताब्दी में रखी गई थी जब राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया। लेकिन आज जो भव्य रूप दिखता है वो 16वीं शताब्दी में बना। महाराजा राय सिंह जो कि बीकानेर के छठे शासक थे, उन्होंने 1589 में इसका निर्माण शुरू करवाया और 1594 में पूरा हुआ। यह काम उनके प्रधानमंत्री कर्णचंद की देखरेख में हुआ। महाराजा राय सिंह अकबर के दरबार में बड़े सेनापति थे। उन्होंने गुजरात और बुरहानपुर की जागीरों से मिली कमाई का इस्तेमाल इस किले को बनाने में किया। मूल नाम था चिंतामणि दुर्ग। 20वीं सदी में जब राज परिवार लालगढ़ महल में शिफ्ट हुआ, तब इसे मारवाड़ी भाषा में जूनागढ़ यानी कि पुराना किला नाम मिला। सबसे खास बात, यह किला कभी नहीं हारा। कई आक्रमण हुए लेकिन सिर्फ एक बार 1534 में बाबर के बेटे कामरान मिर्जा ने एक दिन के लिए कब्जा किया था, वो भी बाद में हार गए। 37 बुर्ज, गहरी खाई, 7 प्रवेश द्वार, दुश्मन के लिए यह अभेद्य किला था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि भविष्य में आपको विश्व की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ आधुनिक संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिल सके। जूनागढ़ किले का म्यूजियम सिर्फ एक संग्रहालय नहीं बल्कि राजपूत शौर्य, राजसी ठाठ और सदियों की वीर गाथाओं का जीवंत खजाना है। म्यूजियम में घुसते ही समय रुक जाता है। राजसी वस्त्र, जवाहरात, मिनिएचर पेंटिंग्स, फरमान और प्राचीन पांडुलिपियां, हर चीज राजसी वैभव की कहानी बयां करती है। म्यूजियम में घुसते ही राजसी इतिहास आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। बीकानेर के महाराजाओं की वंशावली और शानदार पोर्ट्रेट्स आपको सीधे 500 साल पुराने राजसी युग में ले जाते हैं। एक एक पोर्ट्रेट में छिपी है बीकानेर की गौरव गाथा। राव बीका से लेकर महाराजा गंगा सिंह तक हर चित्र राजपूत वीरता, राजसी ठाठ और अदम्य साहस की कहानी बयां करता है। राजसी ठाठ का सबसे खूबसूरत नजारा जूनागढ़ किले के म्यूजियम में रखी हैं वो भव्य पालकियां और हाथी के हौदे, जिनमें नक्काशी का जादू देखकर दंग रह जाइएगा। सोने चांदी और रंगीन नक्काशी से सजी पालकियां और हाथी हौदे, जहां हर इंच पर राजपूत शिल्पकारों की बारीक कारीगरी चमकती है। राजसी यात्रा का असली एहसास यही मिलेगा। कल्पना कीजिए, इन हौदों पर बैठकर महाराजा जंगल की सैर करते थे। जूनागढ़ म्यूजियम में रखे हाथी के हौदे और उनकी अनोखी नक्काशी आज भी राजसी वैभव की कहानी सुनाते हैं। शिकार का रोमांच और राजसी शौक। म्यूजियम में टंगे हैं बाघ, शेर, हिरण और दूसरे जंगली जानवरों के शिकार किए गए नमूने, जो बीकानेर के महाराजाओं की बहादुरी और साहस की गवाही देते हैं। राजस्थान की पहली लिफ्ट जूनागढ़ किले में महाराजा गंगा सिंह ने इंग्लैंड से मंगवाई थी। यह शाही लिफ्ट जो आज भी अपनी पुरानी शान के साथ खड़ी है। टेक्नोलॉजी और राजसी ठाठ का अनोखा मिश्रण, चांदी की चमक और शाही नक्काशी का कमाल। चांदी के हाथी हौदे देखकर लगता है जैसे राजसी ठाठ अभी भी जिंदा है। हर इंच पर बारीक कारीगरी और जवाहरात की जड़ाई देखते ही बनती है। यहां रखा है प्रथम विश्व युद्ध का असली DH-9 बॉम्बर विमान, जो आज भी पूरी तरह तैयार खड़ा है।
एक वॉर प्लेन जो राजस्थान के रेगिस्तान में राजसी ठाठ के साथ खड़ा है। विमान की खासियत यह है कि यह पूरी तरह ओरिजिनल पार्ट्स से नहीं, बल्कि जुगाड़ और स्थानीय कारीगरों की मेहनत से असेंबल किया गया है। महाराजा करणी सिंह जी और स्थानीय शिल्पकारों ने मिलकर इसे फिर से खड़ा किया। कुछ पार्ट्स जैसे प्रोपेलर, व्हील आदि लोकल सामग्री से बनाए गए, फिर भी ये देखने में बेहद आकर्षक और भव्य लगता है। देखा है कभी राव बीकाजी को इतने करीब? ये रेप्लिका नहीं, राजपूती गर्व है। जब घोड़े की टापों और पालकी की झूमर की आवाज सुनाई दे, समय रुक जाता है। रॉयल हेरिटेज। यहां मिलते हैं देवाधिदेव शिव, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु, लोक देवता बाबा रामदेव और पवन पुत्र हनुमान। ये है बीकानेर राजघराने के श्रद्धा की अनुपम मूर्तियां। दोस्तों, आप खड़े हैं किले के शाही हॉल में, जहां राजा रानियां खाना खाते थे, जहां हर भोजन एक उत्सव होता था। ये देखिए, हाथ से बनी वो अनमोल हैंडीक्राफ्ट और एंटीक आइटम्स, चांदी के थाल, सोने जड़ित गिलास, नक्काशीदार जग, मीनाकारी की सुराही और वो भव्य कटोरे जो उस जमाने की भव्यता को आज भी जीवित रखे हुए हैं। कलात्मक संगमरमर के खंभे, शानदार संगमरमर का आंगन सासकी सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन इनकी चमक, इनकी नक्काशी और इनकी राजसी शान आज भी बरकरार है। हर पीस आपको उस दौर में ले जाता है जब राजसी ठाठ, कारीगरी और स्वाद का अपना ही अलग राज था। ये सिर्फ एंटीक आइटम्स नहीं, ये है बीकानेर की भव्य रॉयल हेरिटेज की जीती जागती मिसाल। म्यूजियम में रखी ये एंटीक आइटम्स और राजसी वस्त्र देखकर आंखें ठहर सी जाती हैं। हर पोशाक पर किया गया सूक्ष्मतम कढ़ाई का काम, जरी, जरदोजी, मीनाकारी, प्रेशियस जेम्स और मोतियों की जड़ाई, सब कुछ उस जमाने की सुपीरियर क्राफ्ट्समैनशिप को दर्शाता है। महाराजाओं के युद्ध कक्ष के वस्त्र, दरबार के भव्य अंगरखे, साथ में रखे समय ने इनकी चमक नहीं फीकी, इनकी गरिमा नहीं घटाई। ये आज भी हमें उस स्वर्णिम राजसी युग की भव्यता का एहसास कराते हैं। ये है बीकानेर का सच्चा रॉयल लिगेसी। ये पेंटिंग सिर्फ रंगों और कैनवास, एक गौरवशाली पल की गवाह है। अंग्रेजी सम्राट द्वारा बीकानेर महाराजा को सम्मानित करते हुए वो अद्भुत क्षण उस पूरे पल को बेहद खूबसूरती से कैद किए हुए है। यह है बीकानेर महाराजा को मिले सम्मान की जीती जागती प्रतिकृति, बीकानेर रियासत की गरिमा। यह भीतरी प्रांगण और इसके आसपास के महल बीकानेर के छठे शासक राजा राय सिंह के शासनकाल में 1589 से 1594 के बीच बनाए गए थे। यह काल राजस्थान के स्थापत्य और सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण दौर था। राजा राय सिंह ने अपने राज्य की भव्यता और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाने के लिए इस महल परिसर का निर्माण करवाया, जिसमें इतालवी कैरारा संगमरमर का उपयोग किया गया, जो उस समय की विलासिता और शाही महत्व का प्रतीक था। इतालवी कैरारा संगमरमर अपनी उच्च गुणवत्ता, सफेद रंग और प्राकृतिक बनावट के लिए प्रसिद्ध है, जो महलों को शाही और भव्य रूप देता है। अनुप महल की जालीदार खिड़कियां इंट्रिकेटली कार्व्ड हैं, जो न केवल सजावट का कार्य करती हैं, बल्कि हवा और रोशनी के प्रवेश को नियंत्रित करती हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में छुपा वो राजसी खजाना, जहां हर पत्थर गाता है गौरवगान और हर नक्काशी बयान करती है महाराजा गंगा सिंह की दूरदृष्टि। स्वागत है गंगा महल दरबार हॉल की शानदार यात्रा में। लाल बलुआ पत्थर की चमक, जटिल संरचना और दीवारों पर उकेरी गई जीवंत कहानियां। आज हम खोलेंगे जूनागढ़ फोर्ट के गंगा महल दरबार हॉल के सारे राज। रेगिस्तान की आग ने तप कर निकला लाल बलुआ पत्थर, यही नहीं बल्कि बेहतरीन नक्काशीदार मशीनरी का इस्तेमाल कर बनाया गया है ये शाही दरबार। महाराजा गंगा सिंह ने
सस्ते स्टूकों की जगह असली राजसी पत्थर चुना और नतीजा सदियों तक चमकता महल। थार डेजर्ट का लाल बलुआ पत्थर जो न सिर्फ मजबूत है बल्कि गर्मी को भी दूर रखता है। गंगा महल का हर पत्थर खुद में एक कहानी और एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। 3 मंजिला भव्य संरचना जो इंडो-सराई सैनिक शैली का कमाल है। मजबूत आर्चेस, ऊंची छतें और वो दिव्य ग्रैंड्योर जो आपको राजा महसूस करा दे। विशाल दरबार हॉल की संरचना ऐसी कि एक तरफ से आवाज लगाओ तो दूसरी तरफ साफ सुनाई दे। इंजीनियरिंग का वो कमाल जो 20वीं सदी में भी हैरान कर देता है। दीवारों पर पत्थर में उकेरे गए हिरण, पक्षी, फूल और शाही प्रतीक। हर नक्काशी इतनी जिंदा कि लगता है अभी हिलेगी। ये दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि कलाकारों के हाथों से निकली कविता हैं। गंगा महल की वॉल कार्विंग्स राजस्थानी शिल्पकला का सबसे बेहतरीन नमूना है। कल जहां राजा दरबार लगाते थे, आज वहां पर्यटक इतिहास की सांसें लेते हैं। गंगा महल दरबार हॉल अब जूनागढ़ फोर्ट का गौरवपूर्ण म्यूजियम और टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। आज भी यह दरबार हॉल अपनी भव्यता से हजारों यात्रियों को आकर्षित करता है। शादी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिल्म शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है यह राजसी हॉल। गंगा महल दरबार हॉल सिर्फ एक इमारत नहीं, यह है राजस्थान की विरासत की धड़कन जो आज भी हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। पत्थर बोल उठे हैं, नक्काशी गा रही है और इतिहास अभी भी जिंदा है। गंगा महल दरबार हॉल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कौन सी चीज सबसे खूबसूरत लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जूनागढ़ फोर्ट पार्ट 2 माई, जिसमें हम किले के संग्रहालय के कुछ नायब वास्तुकार ऐतिहासिक संग्रह को बताएंगे सच प्रीति छो। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।